क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आ जाए इस साइड पे, देखें जी यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी इक्वेशंस दी हुई है और इन्होंने कहा है कि इसे कंप्लीटिंग करना है। कंप्लीटिंग क्या करना है? इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ हमारे पास 7 है। आप इस मेथड को यहाँ पे एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो बच्चों आपके लिए बाकी क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी 7x की 2 थी, मैंने क्या किया डिवाइडेड बाय 7, यानी कि सारी रकम को x के 7 से डिवाइड कर दी। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके सा एक बन जाता है। अब अगर आप ये देखें तो a की 2, जैसे मैंने यहाँ लिखा है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये फार्मूला आ जाएगा और ये फार्मूला इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी फार्मूले को यहाँ पे ऐड करूँगी, इसी फार्मूले को यहाँ पे ऐड करूँगी और इसे ओपन कर दूँगी। ठीक है जी, ये देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या क्या, जब ये ओपन हुआ है तो अब इसे हम क्लोज भी करेंगे। अब मैंने इस फार्मूले को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप देखें जी, अब ये यहाँ पे दोनों साइड पे 1 1 है और 7 और 49 है, तो हम 49, क्योंकि हमने जब इसका एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा और इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट्स लेनी है और स्क्वायर रूट लेके ये जो स्क्वायर से इससे कट जाएगा और इसके बाद कुछ इस तरह की रकम, जब इस तरह की रकम निकलेगी जमा माइनस में, आपको पता है जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो जमा माइनस में आंसर आता है। अब जमा माइनस में आंसर आया, 8 का स्क्वायर रूट वैसे 4 बन जाता है, लेकिन हमने 4 तो नहीं बनता है, लेकिन 8 को हमने उसके अंदर ही रहने देना। ठीक है, और 7 को हमने बाहर निकाला। अब जमा माइनस में एक दफ़ा जमा में कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस में कर लेंगे, ये आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद आपका जो है ये आपका जो लास्ट में आगे ये आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखें x के साथ क्या वैल्यू है, a है। अब x के साथ a है, पीछे हमारे पास x के साथ क्या था 7 था, अब a है तो हम a को सबके साथ डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से करना जैसे हमने पीछे किया था, डिवाइड a को हमने हटा दिया। ठीक है, एक साथ डिवाइड करने कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशंस का उसी तरीके से लिखा और a 2ab और b की 2 फार्मूला ले लिया और उसको सीधे से ओपन किया। फिर स्क्वायर रूट्स ली दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट्स लेने के बाद दोनों को कटिंग की और जमा माइनस में दोनों साइड पे लिख दिया। अब देखें जी यहाँ पे क्योंकि रकम कुछ इस तरीके से आ रही है और जमा माइनस करके ये रकम आ रही है, तो इसको हम दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका हम एक ही तरह करके इस तरीके से करके इसको आंसर सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इसका आंसर खत्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा अगर इस तरीके से पीछे से इस तरीके से आंसर आता है जैसे कि ये आया था तो हम इसे जमा माइनस में करेंगे। अब यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं था, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 रकमें थी, तो हमने इसका आंसर इस फार्मूले की साइड पे ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाए जी। यहाँ पे देखें अब x के साथ 11 है, हमने बाउट सेट 11 को लेके कटिंग कर दी है, डिवाइडेड लिया है और फिर इसके बाद इसकी कटिंग की और ये निकाल दिया और फिर दोबारा वही फार्मूला यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पे वही फार्मूला ऐड कर दिए 2ab वाला फार्मूला ऐड करने के बाद फार्मूले को ओपन किया, ओपन करने के बाद उनकी कटिंग की है, कुछ इस तरह की रकम आपके सामने आ जाएगी। जब आपके सामने ये रकम आ जाएगी तो फिर आप वही इस रकम को हम एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली रकम का एलसीएम लेने के बाद ऊपर से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अभी आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद फिर ये इसके ऊपर आपने दोनों साइड पे इसके रूट लेनी है, इसके रूट लेने के बाद इसकी जो है इसके साथ हो जाएगी कटिंग और इसका एलसीएम लेके यानी कि इसके रूट लेके आंसर जो आएगा वो। अब यहाँ देखेंगे फिर जमा माइनस में आ गया, तो एक साइड पे जमा में लिखेंगे, एक तरह साइड पे माइनस में हम लिख लेंगे। ठीक है जी, और इस तरीके से करके ये इसका आंसर निकल आएगा। अब ये देख लें जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। ठीक है, इसमें x के साथ l है तो हमने दोनों साइड पे यानी कि पूरी इक्वेशंस में को l के साथ डिवाइड कर देना है। x के साथ डिवाइड करने के बाद ये इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी, कटिंग होने के बाद आपके पास कुछ इस फॉर्म में रकम आ जाएगी। जब इस तरह के फॉर्म में रकम आएगी तो फिर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पहले भी आपने यहाँ पे फार्मूला ऐड कर देना है, जो पीछे मैं फार्मूला आप लोगों को बता चुकी हूँ, a 2ab और b की 2। जब ये हम इसको ओपन करेंगे a 2ab और 2ab की 2 को इस तरीके से ओपन करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन करने के बाद दोबारा इस नीचे वाले फार्मूले का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स लेंगे, स्क्वायर रूट्स लेने के बाद ये स्क्वायर रूट जो है इससे कटिंग हो जाएगी और ये ओपन होकर ऐसे आ जाएगा। और जब इसकी कटिंग नहीं होती होगी तो फिर हम इसको ओपन कर देंगे, नीचे वाले को कर देंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आप देखें जी जब इस तरीके से फॉर्म में यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 रकमें आ रही हैं तो मैंने आपको कहा था कि आप इसको ये जो रकम है इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, और जो मैंने साइड लगा के आंसर इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए।
पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। हम एक्स के साथ 3 रकम थी, हमने इसको 3 रकम को डिवाइडेड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है सिंगल एक रकम बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक्स, इसे एक्स कंसीडर कर लेंगे और इसे ए बी, यानी कि ए और इसे बी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया ए, 2 ए और बी, और फिर बी की 2, और जो रकम हमने इस साइड पे बी की 2 ली है वही हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। इसी के लेने के बाद दोनों की साइड पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट की कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद प्लस माइनस में आंसर आएंगे। एक दफ़ा प्लस में उसे सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा उसे माइनस में सॉल्व कर देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब देखें जी, ये आपने एक इक्वेशन से, इसमें अब देखें, अब यहाँ पे x के साथ कोई भी रकम नहीं है जिसके साथ हम इसे डिवाइड कर सकें, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब मैं इसका फार्मूला अप्लाई कर लूँगी तो इसको मैंने a कंसीडर कर लिया, यानी कि x की 2 x और ये 1 और ये b की 2, यानी कि b ये 1 हमने लिया था, इसको 1 b की 2 कर दिया और इसको हमने इसके साइड पे करके इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट्स की कटिंग हो जाएगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब 14 की इसकी भी कटिंग हो जाएगी और ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो दोनों साइड पे, एक साइड पे प्लस में, एक साइड में माइनस में 14 को लेके आपने सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, x के साथ माइनस का निशान है और कोई नहीं। जब x के साथ माइनस का निशान हो तो हम क्या करते हैं, हम माइनस के निशान को हटा देते हैं और इसे पॉजिटिव में लिख देते हैं। ठीक है जी, और ये जो 15/2 इस साइड पे पॉजिटिव है, इसको इस साइड कर देंगे और इस रकम को इस साइड कर देंगे, यानी कि रकम की तरतीब कर देनी है आपने। ठीक है, यानी कि x की 2 फिर x और फिर सेकंड रकम आ जाए। यहाँ पे दोबारा इसका फार्मूला ओपन करेंगे, b को हमने ये कंसीडर किया, इस साइड पे भी हम ये एक दफ़ा लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इक्वल के बाद भी लेंगे। ओपन करने के बाद ये दो रकमें हैं जिनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको इस तरीके से, यानी कि 16 को 2 से किया और 15 आंसर 120 और 49। ठीक है जी, इसी के लिख के अब यहाँ पे आगे अब देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट कटिंग होगी, प्लस माइनस करके 13/4 निकल आएगा। ये एक साइड पे इस साइड पे लिख देंगे, एक साइड इस तरीके से लिख दिया। ठीक है जी, और ये इसका आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब इस क्वेश्चन में भी आपने इसी तरीके से फार्मूला पुट कर लेना, क्योंकि x के साथ हमारे पास कोई रकम मौजूद नहीं थी, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ये वाला किया था 6। इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दोबारा से स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, कटिंग करेंगे और ये हमारे पास प्लस माइनस में आंसर निकला है। प्लस माइनस में आंसर निकलेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे और इसको इसी के से सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये थे कि ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को देखने में बड़ा मुश्किल सा रफ सा लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि जो 4 हमारे पास अलग है, इसे इक्वल के इस साइड कर दें और इन दोनों रकमों को एक साइड कर दें। जब हम 4 और इक्वल इधर लिखेंगे तो इक्वल के पहले ये वाली रकम इस साइड पे आ जाएगी और ये वाली रकम इस साइड पे आ जाएगी। अब इन दोनों रकम को आपस में हमने जो है मल्टीप्लाई या प्लस करना है। प्लस करने के बाद दोनों रकमें लिखनी है। अब ये जो 4 इस साइड पे डिवाइड हो, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रकम हमारी ऐसे आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ रकम इस तरीके से आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम मिड टर्म ले लेंगे। यहाँ आपने क्या लेना है, यहाँ आपने मिड टर्म ले लेना है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग आपको बहुत अच्छे से आती होगी। यहाँ हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है बच्चों। ठीक है, कि ऐसी रकम जिससे हमारा 4 भी आ जाए और दोबारा हमारे पास जो है 12 भी आ जाए। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, कर ली है, उसके बाद हमने इसको जो है मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद कुछ इसी का आंसर निकलेगा, डिवाइडेड बाय 3। अब देखें x के साथ 3 आ गया, तो 3 के साथ कटिंग करके ये इक्वेशंस निकले। जब ये इक्वेशंस निकल आएंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही फार्मूला ऐड करना है जो पीछे से हम कहानी करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये पहले ऊपर से हमने इसको सॉल्व किया है, एक इक्वेशंस निकाली है, डिवाइड किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करने गए हैं। यहाँ फार्मूला ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप प्लस और एक दफ़ा माइनस में इसे सॉल्व कर देंगे और आपका इस तरीके से आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पे ये इसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई और, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये 7 यहाँ पे x की 2 4 का इसका जो अंदर का बीच का है इसका स्क्वायर रूट ओपन कर। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें मैंने ये जो बीच का ब्रैकेट वाली रकम है इसका फार्मूला ओपन कर दिया और ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें जी, जब मैंने ये इसको ओपन किया है और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो यहाँ पे 7x की 2 प्लस 7 4 ज़ा 28
7 4 ज़ा 28 ए की 2 प्लस 3 ए की 2 इक्वल है 35x प्लस 115 ए की 2। ठीक है जी। अब इसको आपने देखेंगे इक्वल के इस साइड कुछ रकमें कुछ रकमें इस साइड, हम तरतीब लगा लेंगे इनसे। तरतीब लगाने के बाद हम इसकी जो है जिस चीज़ की कटिंग होती है कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के रेशोस में है। जैसे कि आपके पास क्या कटिंग हो रहा है, यहाँ पे देखें 28ax और -25ax, इन दोनों में से जो आपको बचता है वो आप काट लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी। फिर ये आपके पास एक रकम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी x के साथ 7 आ चुके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वही काम करना है कि डिवाइडेड करना है बाय 7 से, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देना। फिर ये 7 की कटिंग जिसके साथ होती है, जो कटिंग हो सकती है वो हम एज इट इज करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस तरह की आपके पास इक्वेशंस निकल आएगी। जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी तो फिर वही बात है, यहाँ पे आपने फार्मूला ऐड कर देना है। फार्मूला ऐड करना है, ए की 2 2ab और बी की 2। ठीक है। फार्मूला ऐड करने के बाद यहाँ पे ये फार्मूला कुछ इसी के से आ जाएगा, ये इसके रूट्स काट देंगे, कुछ ये इसी से बच जाएगा। और फिर यही बात है कि प्लस माइनस में आंसर को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करके इसे सॉल्व कर देंगे। कटिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 की। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास 4a रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो 6 है, यहाँ के 7 में से 1 इसके साथ होता है माइनस का 6 बचा और 2 है तो 2 की कटिंग हो गई 3a। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4a और 3a, ये आपका आंसर। ठीक है जी। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्दर 1.2 करेंगे।